अब हम तुगलक डायनेस्टी के लास्ट इम्पोर्टेंट रूलर की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक की, जिसका शासनकाल रहा है 1351 एडी से 1388 एडी तक। सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक की डोमेस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं, जिसमें वो फिस्कल रिफॉर्म करता है। दूसरा, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था करता है। तीसरा, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। और चौथा, कंस्ट्रक्शन वर्क। ये 4 भागों में हम इसको बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। फिरोज शाह तुगलक ने 23 टैक्सेस को खत्म करके उसको सिर्फ 4 टैक्स में कन्वर्ट करके टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाता है। सिर्फ 4 टैक्स होते हैं जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो रखते हैं। 4 टेस्ट होते हैं, उसका नाम कुछ इस तरह है: खराज, जजिया, खम्स और जकात। खराज का मतलब लैंड रेवेन्यू, जजिया का मतलब जो रिलीजियस टैक्स था जो हिंदुओं पर लगाए जाते थे। और फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर तो लगाया ही, साथ में ब्राह्मण पर भी टैक्स लगा दिए। फिर खम्स का मतलब लूट पाट करके जो संपत्ति आते थे उसका 1/5 टैक्स के रूप में देना होता था। और जकात मतलब 2.5% मुस्लिम के इनकम का टैक्स देना पड़ता था, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। तो 4 टैक्स में कन्वर्ट करके इसने टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन टैक्स भी लगाता है इन चारों टैक्स के अलावा, जिसको हक-ए-शरब कहा जाता है। तो इरिगेशन टैक्स में 1/10 होता है प्रोड्यूस का, वो उनको देना होता है जो स्टेट कैनाल को राज्य के द्वारा निर्मित नहरों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करता है। उन्हें अपने उपज का 1/10वां हिस्सा देना होता था सिंचाई टैक्स के रूप में। दूसरा देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के लिए उसने बहुत सारे कैनाल, नहरों की खुदाई भी कराया, कंस्ट्रक्शन कराया। और ये मोस्टली दिल्ली के पास वाले रीजन में और हरियाणा, हिसार वाले रीजन में था। नेक्स्ट, पब्लिक वेलफेयर मेजर। फिरोज शाह तुगलक ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट को सेटअप करता है, उसका नाम रखता है दीवान-ई-खैरात। और इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद ये होता है कि जो ज़रूरतमंद है और गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए ये काम करेगा। इसी संदर्भ में वो मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी स्टेट एक्सपेंस पर, राज्य के खर्चों पर कराई जाती थी। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन को भी उसने इंट्रोड्यूस किया। और इसके अलावा उसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी ओपन किया, ताकि जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल सके। फिरोज शाह तुगलक ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसका नाम था दार अल सफा, उसको भी स्थापना करता है अपने कैपिटल में, ताकि जो बीमार व्यक्ति हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ई-बंदगान नाम के डिपार्टमेंट भी खोलते हैं। दीवान-ए-बंदगान अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दास का ये डिपार्टमेंट होता है, इसकी स्थापना भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क। फिरोज शाह तुगलक को ग्रेट बिल्डर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे सिटी जैसे फतेहाबाद, हिसार,
फिरोजाबाद, फिरोजपुर सिटी का निर्माण किया। उसने जौनपुर सिटी का भी स्थापना करता है और वो सिटी की स्थापना जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करता है। फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में रेड फोर्ट लाल किला के नजदीक है, वो फिरोज का एक फेवरेट सिटी हुआ करता था जहां पर वो लंबे समय तक रहा है। इन सब का कंस्ट्रक्शन भी फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। इन सब के अलावा एक बात इंटरेस्टिंग है कि 2 अशोकन पिलर थे जिसे दिल्ली लाया गया। एक तोपरा मतलब अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा है वहां से लाया और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश से इस 2 अशोक के पिलर्स को दिल्ली लाया गया। और इस दौरान बहुत सारे मस्जिद का भी इसने निर्माण किया है। तो हम कुछ और बातें इसके इम्पोर्टेंट बातें करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर अपना कैंपेन चलाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा बंगाल में और इस तरह से सल्तनत ने अपना प्रभाव अपना जो कब्जा है बंगाल से खो देता है। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड शांतिपूर्ण रहता है लेकिन हाँ डेवलपमेंट वाला जरूर होता है। साथ में उसने वंशानुगत चीजें को भी प्रारंभ रखा, जैसे कोई नोबल मर जाता है तो उस पद पर उसके बेटा को अलाउ किया गया और साथ में उसको एकता के साथ उसको उस पद पर बैठाया गया। यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रथा चली आई थी उसे भी खत्म करता है। प्रथा कुछ इस तरह से थी कि कोई ऑफिसर बैलेंस में कुछ और जब ऑडिटिंग होती थी बैलेंस में पैसे वगैरह में कुछ मतलब मिसमैच है और जब ये ऑडिटिंग होती थी पता चलता था कि बैलेंस उसके अगेंस्ट है तो उस अकाउंट में जो छेड़छाड़ का जो मामला था उसकी वजह से टॉर्चर किया जाता था नोबल्स को। तो इस प्रथा को उसने खत्म कर दिया और यहाँ तक कि आर्मी में भी उसने वंशानुगत जो सिद्धांत था उसको आगे एक्सटेंड करता है। सोल्जर को कैश में पेड नहीं करते हैं, उसे उसके बदले में लैंड रेवेन्यू विलेज का दिया जाता है। इन सबों के अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं को समाधि पर अर्थात जो दरगाह होता है वहां पर जाने के लिए मना कर दिया। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो ऑर्थोडॉक्स धर्माचार को सेटिस्फाई कर सके। सिर्फ महिला, बच्चे और बीमार और जो दरिद्र हैं उन्हीं को और जिनके पास जो जीवन यापन करने का कोई माध्यम नहीं है उन्हीं को जजिया से उसने मुक्त किया था लेकिन ब्राह्मण को जजिया से मुक्त नहीं किया था। ब्राह्मण पर भी जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट ऐसे रूलर थे जिसने हिंदू रिलीजन्स के काम को आगे बढ़ाता है और संस्कृत में लिखी हुई चीजों का
ट्रांसलेशन पर्शियन में कराता है। उसने बहुत सारे जो बुक्स हैं, म्यूजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इन सब पर भी काम करता है और उसका ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शियन में कराता है अपने शासन के दौरान। और वो हॉस्पिटल भी फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी सेटअप करता है, स्पेशली गरीबों के लिए। तो ओवरऑल एक बात और सामने आती है कि फिरोज शाह तुगलक इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने पब्लिक वर्क को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। इन सब के अलावा कुछ बातें और हम यहाँ देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फल के गार्डन, फ्रूट गार्डन प्लांट किए थे। 1200 फल के गार्डन स्थापित करने का मेन मकसद था कि स्टेट के इनकम को बढ़ाना। इस तरह से उसने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करता है, स्पेशली इकोनॉमी में। तो ओवरऑल हम एक बार बातें फिर से समझ लेते हैं। इसने टैक्सेस लगाए, खराज, ज़कात, खम्स एंड जजिया, और जजिया को एक सेपरेट जजिया को उसने सेपरेट टैक्स के रूप में लगाया और ब्राह्मण पर भी लगाया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। और इसके अलावा उसने 2 डिपार्टमेंट की भी स्थापना करता है, दीवान खैरात जो कि पुअर एंड नीडी व्यक्तियों के लिए था, और दीवान बंदगान जो कि दासों का डिपार्टमेंट था, इसकी स्थापना करता है। तो इतना ही इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं है।